भारतीय जनता पार्टी के पास और नरेंद्र मोदी के पास ईवीएम का जिन है। वाकई में 400 नहीं 400 पार है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो या न हो, मगर लहसुन 600 पार हो गया। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के कहती थी कि 3 तलाक 21 देशों में बैन है, हम इसलिए लाए हैं। अगर तुम कहते थे कि 21 देशों में 3 तलाक बैन है, तो ईवीएम भी वर्ल्ड में 5 देशों को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में बैन है, तो आप क्यों नहीं करते उसको बैन? 10 साल में मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे बौद्ध ढूंढ रहे हैं। क्या आपने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या आपने स्मार्ट सिटियां बनाई? क्या आपने किसान की आय दुगनी की? क्या आपने शिक्षा पर काम किया? तो आपके मन में चोर है, आपके दिल में खोट है, आप चोरी करते हैं ईवीएम से वोट की। वकील सड़क पर हैं, जज सड़क पर हैं, देश का युवा सड़क पर है, तो इनको वोट दे के कौन रहा है? क्यों जीत रहे हैं? अगर ईवीएम बैन नहीं होती है तो देश खतरे में है, देश की बेटी खतरे में है, देश का किसान खतरे में। किसान अपने हक पे है, हक की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं, गलत नहीं है किसान। पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा तो हमारे क्रांतिकारियों पर भी किया गया था। कितना जुल्म किया था अंग्रेजों ने, कितना जुल्म किया था, कितनी बंदिशें लगाई थी, मगर भगत सिंह या सुखदेव गुरु जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे, महाराणा प्रताप जैसे अगर यही सोचकर अगर कीले गाड़ी हैं या कुछ भी हुआ है, अगर वो अपने घर बैठ जाते तो आज ये अपने अपने हाथों में अब माइक लिए ना होते, किसी अंग्रेज के यहाँ टॉयलेट में बुरुश मारते हुए होते। कह रहे हैं इतनी जो किसानों की मांग है ये बड़ी आसान नहीं है, इसमें बड़ा समय लगेगा। देखिए क्यों आसान नहीं है? क्या देश की जनता से या देश के किसान से ज्यादा है? आखिर एक बात मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कि सरकार किस दबाव में है। क्या फिर मैं वही कहूँगा, इस देश को 2 आदमियों के इशारे पर चल रही है सरकार, अडानी और अंबानी की। ये जो एमएसपी बिल है, शायद आपको पता ना हो कि ये उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए है। क्या आपको किसानों से ज्यादा हो गए वो लोग? बीजेपी के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस ने भी खारिज की थी 2004 में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता बन गई है विपक्ष पर हमला करना। सोते उठते बैठते खाते पीते या तो उनको राहुल गांधी दिखाई देते हैं या विपक्ष दिखाई देता है, कांग्रेस दिखाई देता है। अरे उन्होंने कुछ भी करा, मैं ये कह रहा हूँ, आप तो कम से कम ऐसा मत करिए, आप तो अच्छा बन के दिखाइए। आपने तो बहुत बहुत बड़े वादे किए थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? कहाँ हुई आय दुगनी? तो करतोदी लहसुन 300 रुपए किलो चल रहा है। 300 नहीं, माफी की आपको 600 पार है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो या न हो, मगर लहसुन 600 पार हो गया। तो 400 पार में कोई शक है बीजेपी नहीं होगी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास और नरेंद्र मोदी के पास ईवीएम का जिन है, तो वाकई में 400 नहीं 400 पार है। ईवीएम का रोना बंद करिए, बीजेपी कह रही है। ईवीएम का रोना बंद नहीं, बिल्कुल 100% में। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 56 इंच की छाती है। मैं कहता हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप राहुल गांधी की बात छोड़िए, मेहताब हिंदुस्तानी के सामने चुनाव लड़ ले और बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, अगर आप मेंबरी का भी चुनाव लड़ जाएं। बैलेट पेपर क्या करेगा? कांग्रेस टिकट देगी? क्यों? मैं जरूरी है कि मैं आजाद नहीं लड़ सकता? क्या आजाद मत के साथ पब्लिक नहीं होती, जनता नहीं होती? या मैं इस देश का वासी नहीं हूँ? आप कह रहे हैं कांग्रेसी प्रधान भी नहीं बन पाएगा। देखिए, ये देश की जनता है, ये देश की जनता जनार्दन है। अगर आपको आसमान पर बिठा सकती है तो जमीन पर भी पटक सकती है। ये भूल जाएं देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। हल्द्वानी आप गए, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा? देखिए, इतना बुरा मंजर है वहाँ। मैं खैर गया तो नहीं हूँ, मगर मेरे जो वहाँ पर रिलेशन के लोग हैं, उनको घरों में ताले लगा दिए गए, जबरदस्ती पुलिस घुस रही है। वहाँ का जो प्रशासन है, जो वहाँ की बच्चियाँ हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से पीड़ित किया जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आंखों में आंसू आए। अगर बिल्डोजर से ही न्याय होने लगे तो बंद कर दो, तो आप आग लगाओगे? इन थानों को बंद कर दो, इन कोर्टों को बंद कर दो, बैठ जाए अपने घर में वकील। थानों में मदरसे तोड़ के थाना बना दिया। देखिए, जब तुम किसी के धर्म स्थल को तोड़ोगे अवैध बताकर, तो सामने वाला आप जब उसको उकसाओगे, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ 10 साल में मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे बौद्ध ढूंढ रहे हैं। क्या आपने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या आपने स्मार्ट सिटियां बनाई? क्या आपने किसान की आय दुगनी की? क्या आपने शिक्षा पर काम किया? क्या आपने बेटी की रक्षा पर काम किया? दिक्कत बीजेपी से है या ईवीएम से है?
देखिए, दिक्कत मुझे बीजेपी से नहीं, मुझे उनकी विचारधारा से है। इस EVM से देश, कोई दिक्कत नहीं। इस ईवीएम से भी दिक्कत है, क्यों नहीं है दिक्कत? अरे भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के कहती थी कि 3 तलाक 21 देशों में बैन है, हम इसलिए लाए हैं। अगर तुम कहते थे कि 21 देशों में 3 तलाक बैन है, तो ईवीएम भी वर्ल्ड में 5 देशों को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में बैन है, तो आप क्यों नहीं करते उसको बैन? कहना डिजिटल युग है। अरे आपके मन में चोर है, आपके दिल में खोट है, आप चोरी करते हैं ईवीएम से वोट की, इसलिए आपको डर लग रहा है। दिखाइए, सबूत है आपके पास? बिल्कुल है, हमें वक्त देना चुनाव आयोग, हम उसको डेमो दिखाएंगे। अभी अमेरिका के एक वैज्ञानिक का उसका जवाब आया है, बयान आया है कि जहां ईवीएम का प्रयोग हो रहा है वहां पर समझ लिए कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्यों नहीं कर रहे आप? अरे दुनिया डिजिटल हो रही है, आप फिर वहीं जा रहे हैं पीछे की तरफ। देखिए, आज हमारे देश में 5 साल हो गए हैं, हमारे देश में जो पुलवामा अटैक्स, जो हमारे जवान शहीद हुए थे 40 जवान। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, शुरू में ही मुझे श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, मैं भावपूर्ण नम आंखों से उनको आप लोग सिर्फ श्रद्धांजलि राजनीति दे। करना जानते हैं जवानों। राजनीति हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जिनके शवों पर बीजेपी का झंडा रखा गया, उनके फोटोओं पर वोट मांगा गया, आज उनके परिवारों को कोई पूछेगा जाकर कि आज उनका परिवार किस हालत में है, बच्चे किस हालत में है, उनकी बीवी, उनकी बहन, उनकी माँ किस हालत में है? सिर्फ ये जवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर, बेटियों के ऊपर राजनीति करना जानते हैं और देश को गुमराह करना जानते हैं, और कुछ नहीं है इसके अलावा। कितना विकास हो रहा है देश में, काम कर रही है इसलिए 400 प्लस जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर काम भी हुआ है तो तुम लोगों का हुआ है, गोदी मीडिया का हुआ है या उद्योगपतियों का या पूंजीपतियों का? बताइए मुझे, गरीब जनता का। किसान वोट नहीं दे रहा, बेटी वोट नहीं दे रही, देश का नौजवान वोट नहीं दे रहा। आपने जो ये कुर्ता पहना सब बीजेपी की वजह से, विकास की वजह से। ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, ये मैंने अपने जो मेरे किसान है ना, जो टैक्स का पैसा देते हैं उनकी बदौलत है, ना कि देश के प्रधानमंत्री की 5 किलो बदौलत। राशन ले रहे हो महीने का। अरे तो भैया आ रहा है ना आपके घर में, आपको नहीं मिल रहा? आ रहा है ना? हाँ। क्या 5 किलो राशन से पूरा हो जाएगा? और पूरा हो जाएगा। घर के और खर्चे नहीं है, सिलेंडर नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। सिलेंडर भी 1000 रुपए कर दिया आपके चाहिए। 1150। पत्रकार महोदय 100 रुपए कम मत बताइए, 1150 का है। 1150 आज मैं 2013 से स्मृति ईरानी को ढूंढ रहा हूँ। देश में पैसा है, जनता पे पैसा, तभी तो महंगाई हो रही है। देखिए कहाँ है जनता पर पैसा? और 99% अगर देश में पैसा है तो हमारे देश के उद्योगपतियों पर पैसा है, उद्योगपतियों पर, कमलनाथ पर, अडानी अंबानी पर, महेश चौकसी पर, विजय माल्या पर, ललित मोदी पर, नीरव मोदी पर, जो इस देश से बारी बारी देश से पैसा लेकर भाग रहे हैं। आप बहुत सीना ठोक के कहते थे मैं चौकीदार हूँ, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जांच होने लगी ना, तो 10 साल में इतना पैसा और इतना भ्रष्टाचार का पैसा निकलेगा, इतना घोटाले निकलेंगे कि कांग्रेस को तो छोड़िए आप। एक दाग नहीं है घोटाले का बीजेपी पर। एक हफ्ते के लिए हमें ईडी और सीबीआई हमारे हाथ में दे दो और नेशनल मीडिया दे दो। ईवीएम मांगो हो, कभी ईडीआई सीबीआई मांगो, एक करना क्या कांग्रेस चाहते हो यही आप करेगी। लोग? हम तो ईवीएम से चुनाव चाहते ही नहीं, हम तो ईवीएम, लाई तो ईवीएम कांग्रेस ही। अरे हम लाए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मगर हम ईवीएम का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं लाए थे कि हम वोट चोरी करें। हम लाए थे देश की जनता के भले के लिए लाए थे, हम बीजेपी की तरह वोट चोरी करने के लिए नहीं लाए थे। आज देख लीजिए, वकील सड़क पर हैं, जज सड़क पर हैं, देश का युवा सड़क पर है, तो इनको वोट दे के कौन रहा है? क्यों जीत रहे हैं? बीजेपी ने 2047 तक का प्लान बना लिया, कोई नहीं आ सकता बीच में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी की या देश के प्रधानमंत्री की गारंटी तो छोड़िए, एक बार अगर आप देश में इतने लोकप्रिय हैं और तुम जनता के बीच में इतने बड़े नेता उनके लोकप्रिय हो और अपने आप को कहते हो 56 इंच की छाती, तो कर रहे क्यों नहीं आप ब्लेड पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी ने कसम खाई है, देश को विकसित बनाकर छोड़ेंगे। देखिए हाँ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि विकसित कितना हो रहा है। तैयारी पूरी iPhone है। आ गया, 5G आ गया। आईफोन, आप शायद आपकी भूल है कि ये भी सब इंदिरा गांधी लेकर आए हैं। फोन जो आज मैं चला रहा हूँ ना, iPhone। और कंप्यूटर जो चला रहा हूँ, ये इंदिरा गांधी की बदौलत है। इंदिरा गांधी की बदौलत। राजीव गांधी, तो इंदिरा गांधी, आज इस देश को जो बनाया है ना, उन्होंने ही बनाया, और जिनकी बदौलत बैठे हो तुम ईवीएम पर क्या कहना है? अगर नहीं होती है बैन तो ईवीएम पर मुझे ये कहना है, अगर ईवीएम बैन नहीं होती है
तो देश खतरे में है, देश की बेटी खतरे में है, देश का किसान खतरे में है। EVM जो से होगा बेटी कैसे खतरे जो होगा वो करेंगे। से बेटी कैसे खतरे में? जो होगा अरे जब चुनावी ईवीएम से होगा तो दूसरी पार्टी कैसे जीतेगी।